Hello friends, this is Aman Srivastava. Today we learn future tense. So let's start with the simple future tense. So इसका रूल देखते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम का होना या करना भविष्य काल में पाया जाता है और वर्ब के अंत में गा गी गे लगा देते हैं, यानी कि जो भी बात होगी वो फ्यूचर में ही होगी। रूल देखते हैं। अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आई और बी के साथ शैल और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा तो आई शैल राइट अ लेटर। हम कल स्कूल जाएंगे तो बी शैल गो टू स्कूल। आई और बी के साथ विल का यूज़ तब करते हैं जैसे किसी से अगर धमकी दे रहे हैं किसी को, या कोई लड़ाई वाली बात हो रही है, जैसे कि मैं तुझे कल देख लूँगा, तो आई विल सी यू टुमारो। जब कहीं पे किसी बात को दबाव देकर कहना होता है तो वहाँ पर विल का यूज़ करते हैं, और कोई अगर नॉर्मल बात है तो वहाँ पर शैल का यूज़ करते हैं, सिर्फ आई के और बी के साथ। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद नॉट लगा देते हैं और सेंटेंस में कल के लिए टुमारो का यूज़ करते हैं। टुमारो का इसलिए करते हैं क्योंकि फ्यूचर में बात होती है, और यस्टरडे का यूज़ पास्ट टेंस में करते हैं क्योंकि उसमें पीछे वाले कल की बात होती है। जैसे मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा तो आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। लड़के दिन में नहीं सोएंगे तो द बॉयज़ विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। इसी तरीके से तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे तो यू विल नॉट रीड द बुक। चलिए तो अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। रूल नंबर 1, जिन वाक्यों में क्या सबसे पहले आए। अंग्रेजी में अनुवाद करते समय शैल या विल वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या वे आम खाएंगे तो विल दे ईट मैंगो, या क्या वह तुमको कुछ कलम देगा तो विल ही गिव यू सम बुक्स। इसी तरीके से रूल नंबर 2, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, तत्पश्चात यानी कि उसके बाद शैल या विल लगाते हैं। रूल नंबर 3, हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन लगाते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल देख सकते हैं आप, वह कितनी पुस्तक खरीदेगा तो हाउ मैनी बुक्स विल ही बाय। हाउ मैनी आया, हाउ मैनी के बाद क्या था, पुस्तकें यानी बुक्स, तो हाउ मैनी बुक्स करके आगे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। रूल नंबर 4, अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। जैसा कि आगे पढ़ा था, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमेशा सेम रहती है, जैसे कि आगे रूल आप पढ़ चुके हैं। बस सेंटेंस जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज करते रहिए। चलिए तो अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो रूल नंबर 1, इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। आई बी के साथ शैल भी लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर आगे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, और जो बाकी बचे सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल भी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसे मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा तो आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। वह एक पत्र लिख रही होगी तो शी विल बी राइटिंग अ लेटर। लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे तो द बॉयज़ विल प्लेइंग द फुटबॉल। इसी तरीके से देखा आपने कि आई के साथ शैल का यूज़ हुआ, और इसी तरीके से 5 वाले में वी के साथ भी शैल का यूज़ हुआ, और जो बचे हुए 3 हैं 2, 3 और 4, इसमें सब विल का यूज़ हुआ। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इसका रूल नंबर 1 है, जिन वाक्यों में सबसे पहले क्या लगा हो तो उनका अनुवाद करते समय विल या शैल सबसे पहले वाक्य में लगाया जाता है।
उसके बाद कर्ता फिर बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। अब रूल नंबर 2, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाकर विल शैल लगाकर सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। हाउ मच, हाउ मैनी और विच के साथ उनसे रिलेटेड नाउन लगाकर सेंटेंस को आगे कंप्लीट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब सेम रहती हैं। और यदि अगर हु किसी में सब्जेक्ट है सेंटेंस में तो उसमें सबसे पहले हु आएगा, उसे लिखकर विल बी या शैल बी का यूज़ करते हुए सेंटेंस आगे कंप्लीट करेंगे। जैसे मैदान में कौन खेल रहा होगा तो हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बी से पहले नॉट लगा देते हैं और सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जैसे क्या वह बच्चा अपने खिलौने से नहीं खेल रहा होगा तो विल दैट चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग विद हिज टॉय। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं और सेंटेंस आगे कंप्लीट करते हैं। जैसे मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा तो आई शैल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास। हम एक गेंद नहीं फेंक रहे होंगे तो बी शैल नॉट बी थ्रोइंग अ बॉल। चलिए तो अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इस टेंस के अफर्मेटिव रूल से शुरुआत करते हैं। ऐसे वाक्य में चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे आदि शब्द आते हैं। रूल नंबर 1, यदि एक ही वाक्य में दो कामों का होना पाया जाता है तो पहले होने वाले काम के लिए विल हैव या शैल हैव तथा मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंस कंप्लीट करते हैं और दूसरे काम के लिए सब्जेक्ट के अनुसार पर्सन को बदलते हैं और सिंपल सेंटेंस का वर्ब का यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। और आई बी के साथ शैल हैव लगाते हैं, बाकी के साथ विल हैव लगाते हैं। जैसे तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा तो ही विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू केम। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में वाक्यों में विल या शैल के तुरंत बाद नॉट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जैसे हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी तो शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर हरी केम। इसी तरीके सारे एग्जाम्पल होंगे। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल या शैल सबसे पहले लगाते हैं। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द दिया हो तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लगाते हैं और विल शैल और उसके बाद सब्जेक्ट फिर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हाउ मच, हाउ मैनी, हुज या विच के साथ उनसे संबंध रखने वाले नाउन को लगा देते हैं। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अब एक बार इनके एग्जाम्पल पर नज़र डाल लेते हैं। क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे तो विल द बॉयज़ हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज़ 7। क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे तो शैल वी नॉट हैव परचेज्ड द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। इसी तरीके से हाउ मैनी का और हु का रूल देख लीजिए। पहला वाला हो गया सिंगल इंटेरोगेटिव का, दूसरा हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव का और तीसरा है हाउ मैनी का। चलिए तो बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। रूल नंबर 1, इस टेंस के वाक्यों में कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है तथा साथ ही साथ समय भी दिया जाता है। इन सेंटेंस की क्रियाओं के अंत में रहेगा, रहेगी, रहूँगा, रहोगे, रहेंगी या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द आते हैं और प्रारंभ होने का समय दिया होता है कि कब काम शुरू हुआ। अब बात करते हैं अफर्मेटिव के रूल की। आई और बी के साथ शैल हैव बीन और अन्य के साथ विल हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर सेंटेंस कंप्लीट करते हैं और समय दिखाने के लिए सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे लड़के 4 बजे से तालाब में तैर रहे होंगे तो द बॉयज विल हैव बीन स्विमिंग इन द टैंक सिंस 4 o'clock।
अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद नॉट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इसका रूल नंबर 1 है, वाक्य के प्रारंभ में अगर सिंगल इंटेरोगेटिव हो तो विल या शैल से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, और अगर WH है यानी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो पहले जो WH वर्ड है उसकी इंग्लिश, फिर विल शैल और सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज के साथ संबंधित नाउन लगाते हैं, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के आगे नॉट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। विल शैल के साथ हैज़ हैड का यूज़ नहीं करते हैं। जैसा कि पहला रूल एग्जांपल है, क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते हैं, तो ये सिंगल इंटरोगेटिव है। शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। अब ऐसे WH वर्ड वाला है, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, तो वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock। ऐसे ही सारे सेंटेंसेस हैं।